खड़े होकर अब हम बस अंतिम भाव से हम स्वामी जी की चर्चा श्रवण करेंगे। तो जी स्वामी जी 40 मिनट के लिए। सुंदर सर जी परमेश्वर अक्षरदेव के मुखारविंद से अवतरित यथार्थवाणी सबकी आत्मा को माया में जगा कर परम धाम ले चलने के लिए आई। ये माया क्या है? जिसमें हम अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को, अपने निज स्वरूप को भूल जाए, वही माया है। माया आंखों से दिखाई नहीं देती, उसका जाल दिखाई देता है। माया का मूल स्वरूप कभी कोई देख नहीं पाता। मन बुद्धि से उसको बताया नहीं जा सकता कि माया है कैसी। लेकिन जब उसका जाल फैला होता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में, तो ये एहसास होता है कि माया के बंधन है, ये मोह का बंधन है। जगत मोहात्मकम ब्रह्म अव्यक्तात् व्यक्ति संधिकम, सब कुछ मोहमयी है। इसी मोह के बंधन में फंसा हुआ प्राणी अपनी सारी आयु खो देता है। न जाने कितने लाखों जन्म बीत जाते हैं तृष्णा के पीछे भागते भागते, लेकिन तृष्णा की कभी शांति नहीं होती। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये ऐसे बंधन है जिसे बड़े बड़े योगी महात्मा तक, देवी देवता तक फंसे रह जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सो भी पैदा माया मोह अहंकार। इसी मोह के संसार में उनका भी प्रकटन होता है। जो परमात्मा है वो इन सबसे परे है। इसलिए राज्य की वाणी हमें प्रेरित करती है। क्या कहती है? चलो चलो रे साथ आपन चाहिए था, चलो चलो रे साथ। जोर देकर कहा जा रहा है हमें किधर चलना है? आपन चाहिए था, हमें धाम चलना है। एक वैदिक उद्घोष है, चरे वेद चलते रहो चलते रहो। चलने का तात्पर्य क्या है? ऋषियों ने अपने ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा है? किधर चलना है? अस्तो मां सद्गमय, हे परमात्मा मुझे झूठ से सत्य की तरफ ले चल, सत्य की ओर गमन करना है। ये सारा संसार क्या है? मिथ्या, स्वप्न के समान है। शरीर नश्वर है, हम शरीर को बलिष्ठ बनाने में, सुंदर बनाने में तो सारी ऊर्जा लगा देते हैं। इसको बढ़िया खिलाना है। मैंने एक वीडियो में जैन मत के महान संत, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उनका ऐसे बातचीत कर रहे थे अपने एक संत के साथ ही, हंस रहे थे। उन्नंग धर्म वो महात्मा होते हैं, एमटेक किया था उन्होंने और उसके बाद महात्मा बन गए थे। बुढ़ापे घूम रहे, चला जा नहीं रहा था, एक जगह बैठ गए। उनके मुख से गान निकल रहे थे, यही तो शरीर है, इसको क्या क्या खिलाया, अब साथ नहीं दे रहा है। जब तक आंखों पर पर्दा पड़ा होता है, एक युवा व्यक्ति से पूछिए, उसको संसार रंगीन दिखाई देता है। शादी विवाह, गाड़ी बंगले, अच्छे खाना पीना, मौज मस्ती, नाचना कूदना। एक वृद्ध से पूछिए जो 90 साल का हो गया, उनकी आंखों से यह संसार सूना दिखाई देता है। बच्चे यदि सेवा भावी नहीं हुए तो हो सकता है वो भी घर से निकालती हो, पत्नी चल बसी हो। एक बूढ़ा व्यक्ति किसके आगे हाथ फैलाए? समय पर भोजन नहीं मिला है, समय पर सम्मान नहीं मिल रहा, तो उसके लिए संसार दुख ही दुख का लगता है। एक युवा के लिए जिसके पास धन है, युवा अवस्था है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो क्या सोचता है कि संसार कितना सुखमय है, लेकिन वो उसका भ्रम होता है। उम्र ढलती है, उसको भी बुढ़ापा आ गिरता है, मौत आ गिरती है, रोग आ गिरते हैं। ये संसार ही है। थोड़ा सा सुख का लोभ दिया जाता है और ज्यादा दुख हमारे साथ लग जाता है। इसलिए क्या कहा है ऋषियों ने? अस्तोमा सद्गमय, हे परमात्मा इस झूठे जगत से मुझे शाश्वत सत्य की तरफ ले चल। सत्य कौन है? केवल परमात्मा। तमसो ज्योतिर्गमय, ये सारा संसार अज्ञानता के अंधकार में डूबा पड़ा है। शाश्वत ज्योति क्या है? अखंड ज्योति क्या है? केवल परमात्मा। सारे संसार में तो अंधकार ही अंधकार है। हम जन्म से पहले कहाँ थे? कुछ नहीं पता। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? हमें पता नहीं। हमारे माता पिता हमारे क्या लगते हैं? इस जन्म में तो हमारे माता पिता, अगले जन्म में पता नहीं क्या है।
हमारे पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, बहनें होती हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। एक घर में पैदा हो गए, शादी विवाह हो गया तो एक परिवार का हम रिश्ता बना लेते हैं। ये भाई है, ये बहन है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये संगे संबंधी है। हमारी आत्मा का जो अखंड प्रीतम है उसके बारे में कोई कोई बिरला सोचता है। इसलिए क्या कहा है, अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमे। अज्ञानता के अंधकार से हमें शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चले। दीपावली के दिन दीपक जलाने का उद्देश्य क्या होता है? अंधकार को दूर करना। अज्ञानता के अंधकार, ये सारी सृष्टि अंधकार से ही पैदा हुई है। ये सूरज जो चमक रहा है किससे पैदा हुआ है? अंधकार से। क्योंकि माया का स्वरूप ही अंधकार से है। जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उसी में क्षोभ होता है, फिर सृष्टि बनती है। और ये सूर्य चारों तरफ अंधकार से घिरा हुआ है, अपना प्रकाश फेंकता है। हमारी पृथ्वी से 14,98,00,000 किलोमीटर दूर है सूरज। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उसका प्रकाश फैलता है, लेकिन तो भी सारी सृष्टि के अंधकार को दूर करने में सक्षम नहीं है। इस सूर्य जैसे अरबों सूर्य हैं, फिर भी सारी सृष्टि में अंधकार फैला हुआ है। आप जब आकाश में ऊपर जाएंगे प्लेन में तो देखिए अभी रात हो गई, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो हम रात में कहाँ देखें। चारों तरफ घना अंधकार ही तो दिखाई देता है। एक तारे से दूसरे तारे के बीच में करोड़ों किलोमीटर की दूरी है, उनके बीच अंधकार है। हमारी पृथ्वी पर अभी टेंट से बाहर जाएंगे तो अंधकार ही तो दिखाई देता है। बिजली न हो तो हम अपने कमरे की बात नहीं जा सकते। ये तो भौतिक अंधकार है। हमारे हृदय में अज्ञानता का अंधकार है, वासना का अंधकार है, विकारों का अंधकार है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। हम हड्डी मांस के इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानने बैठे हैं। ये शरीर तो अन्न जल से पोषित होता है, जीव निकल जाएगा, ये शरीर मृतक हो जाएगा। यदि जल्दी नहीं चला गया तो इससे बदबू आने लगेगी। यही तो शरीर है। हम 56 भोग खाएंगे तो मल के रूप में बदबू ही छोड़ेगा। संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। पवित्र क्या है? सच्चिदानंद परमात्मा का प्रेम, वही अखंड है। हमारी आत्मा पवित्र है, लेकिन हमारा जीव जो अंतःकरण से बधा हुआ है, ये मन जो विषयों के पीछे भागता है, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का रस लेना चाहता है और उसी में डूब जाना चाहता है। इसलिए राज्य ने हमें इस प्रकरण के द्वारा सचेत किया है, चलो चलो रे साथ आपन चाहिए था। इसीलिए ऋषियों ने कहा है मृत्योर मां अमृतम गए। यदि इस मिथ्या अज्ञान जनित संसार में तमस क्या है? अज्ञानता का अंधकार। इसी तमस के परे है परमात्मा। तमसो मां ज्योतिर्गमय का से क्या है? तमसा प्रस्ताव। तमस के परे जो परमात्मा है, माया के अंधकार से परे परमात्मा। किन माया पार न पाया, किन कहो न बचन, स्वरूप न कहो का ब्रह्म को कहे उठ चले न मन बचन। माया से परे कोई जा नहीं पाता। इसी माया के अंधकार में सभी पैदा होते हैं, इसी में स्वर्ग वैकुंठ में निराकार में भटकते रहते हैं। इसके परे स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा क्या है, कैसा है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। और इसको जानने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने महलों को छोड़कर वनों में चले जाते हैं। भगवान से को क्या पड़ी? वो तो सृष्टि के महानतम देवता है, योगीराज है। दिन रात कैलाश की गुफा में समाधि में लगने का प्रश्न का अर्थ क्या है? राजकुमार सिद्धार्थ को क्या पड़ी थी अपने महल को छोड़कर निकल पड़ना? महावीर स्वामी को क्या हो सकता थी? कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने अपने महलों को छोड़ दिया। भर्तृहरि ने अपने क्षण भर की देरी नहीं की, कमंडल उठा लिया, भिक्षा पात्र उठा लिया और अपने महल को छोड़कर निकल पड़े। कहते हैं कि भिक्षा में जो कोई जौ का सत्तू दे देता है, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे ये महल नहीं चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति किसके पीछे भागता है? धन के पीछे भागता है, प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, वस्त्र आभूषणों के पीछे भागता है। लेकिन जिसका विवेक जागृत हो जाता है वो क्या करता है? इन सबसे मुख मोड़ लेता है, क्योंकि इसमें मृत्यु है, मिथ्यात्व है, अज्ञानता है, दुख है। हर प्राणी को बुढ़ापा घेरता है, मृत्यु आती है, रोग घेरता है, संगी संबंधियों से वियोग होता है। ये चारों अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, उनको भी इसका सामना करना पड़ा। क्योंकि सर श्री कृष्ण को भी देखिए,
ब्रजलीला में देखते हैं राधा से उनका भी वियोग होता है, भगवान बुद्ध को भी यशोधरा से वियोग होता है। ये वियोग का संसार है, हमेशा कोई साथ नहीं देता। आपके साथ कौन हमेशा रहने वाला है? जो प्राण की नली से निकलते हैं। इसलिए हमें धाम चलना है। धाम चलने का तात्पर्य क्या है? हम सबसे परे हो जाए, शरीर से परे हो जाए, इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से, मन की दौड़ से परे हो जाए। हमारा शरीर क्या है? पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप। ब्रह्मांड में जो कुछ है वो हमारे शरीर के रूप में स्थित है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का आशय क्या है? शरीर और संसार से परे होना, अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रवेश करना और यहीं बैठे बैठे परम धाम का साक्षात्कार करना। इसलिए इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहते हैं, श्री महावत कहे में भूख का साचा स्वाद आया जी। प्रीतम का सच्चा स्वाद। सच्चा स्वाद का तात्पर्य, स्वाद समझते हैं किसको कहते हैं? जैसे आजकल तो नहीं पता, कोई व्यक्ति ठेले पर कुछ बेच रहा हो, नमकीन बेच रहा हो, बच्चे जाते हैं कहते हैं कि कैसा है, तो थोड़ा सा किसी कागज में चखने के लिए देता है, देखो चख कर देख लो, स्वाद पता चल जाएगा, तुम खरीदना। स्वाद का अर्थ क्या है? अनुभूति। श्री मोहम्मद के महबूब का सच्चा स्वाद आया, जिसको प्रीतम के प्रेम की अनुभूति हो गई। प्रीतम का प्रेम ही सच्चा है। हमें क्या लगता है कि ये संसार का जो मोह है यही सबसे सच्चा है। देखिए, मैं गृहस्थ जीवन के बारे में मुझे ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन दूसरों के मुख से सुनकर मैं इतना बता सकता हूँ, जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो एक मोह का बंधन होता है। यदि मान लीजिए किसी को धन मिल जाए तो लगता है कि बहुत खुशी मिल गई है। विवाह हो जाता है तो पति पत्नी कुछ समय के लिए सबको भूल जाते हैं। ये मैंने उन्हीं लोगों के मुख से सुना है। अपने एक सुंदर शास्त्री बता रहे थे, हमारे से घुले मिले थे, कि शादी होने के बाद कुछ समय तक सब भूल जाते हैं, माता पिता परमात्मा। बाद में जी उब जाता है। संसार में कोई भी वस्तु स्थिर सुख नहीं दे सकती। आप स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ को खाएंगे, कुछ देर अच्छा लगेगा। आप हीरो का एक हार पहन लीजिए, कितने दिन अच्छा लगेगा? कुछ दिन, फिर लगेगा कोई भी फीका हो गया। आप कोई एक ही भजन बार बार सुनिए, जी उससे भी उब जाएगा। कोई व्यक्ति कई वर्षों के बाद मिला है, उससे 1-2 मिनट के लिए गले मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। 24 घंटे के लिए दोनों को बांध दिया जाए एक ही से, सोचेंगे कि कहाँ फंस गए। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी स्थिर सुख नहीं दे सकता। स्थिर सुख चाहिए, स्थिर शांति चाहिए, तो आपको अक्षरातीत की तरह मुड़ना पड़ेगा। ये सारा संसार स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है। संसार स्वप्नवत है, क्षणिक है, सुख क्षणिक है। इसको यदि हम सत्य मान लेते हैं तो क्या होगा? हम धोखे में पड़ जाएंगे। इसलिए यदि प्रीतम का सच्चा स्वाद आना, स्वाद आने का तात्पर्य प्रीतम का स्वाद लेना आप चाहते हैं कि अक्षरातीत कैसे हैं? ये प्रश्न कुछ गलत सा लग रहा है। देखिए, ब्रज की लीला इसी गोकुल की नकल है या ब्रज की नकल है? लिखने में कुछ त्रुटि हो गई। देखिए, समझ गया करने का कहा सके। पुराण संहिता में एक प्रसंग आता है। पुराण संहिता में नित्य गोलोक का वर्णन किया गया। वाणी में गोलोक शब्द नहीं है, बीतक में केवल हरिद्वार के शास्त्रार्थ में श्लोकों में दिया हुआ है प्रमाण, जिसमें गोलोक शब्द आया है। अन्यथा पूरी वाणी बीतक में, पूरी वाणी में कहीं भी गोलोक शब्द नहीं है।
नित्य गोलोक किसको कहते हैं? गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है सूर्य की किरण, गो का अर्थ होता है पृथ्वी। गोलोक किसको कहते हैं? जिसमें गौओं से संबंधित, गायों से संबंधित लीला होती है, उसको गोलोक कहते हैं। पुराण संहिता में एक कथा आती है, बिरजा का प्रसंग होता है बिरजा और श्रीदामा का। श्रीदामा बिरजा को श्राप देते हैं कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, और बिरजा श्रीदामा को श्राप देती है कि तुम जाओ मृत्युलोक में राक्षस हो जाओ। अब श्रीदामा कंस बन जाता है, जिसको कौन मार सकता है? केवल गोलोक की शक्ति। और कंस का अत्याचार बढ़ता जाता है, तो परिणाम ये होता है, उधर परम धाम की आत्माओं की इच्छा पूरी करने के लिए अक्षरातीत का वेश अक्षर की आत्मा के साथ ब्रज में प्रकट होता है। अब गोलोक की शक्ति भी प्रकट होती है और वह जाकर कंस का वध करती है। यह पुराण संहिता में दर्शाया गया है। गोलोक का वर्णन भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। उसके अंदर पांचों देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव, पांच तत्वों के पांच देवता हैं। ध्यान अवस्थित होकर अखंड गोलोक में जाते हैं। मैं पुराण संहिता की भाषा से समझा देता हूँ। हमारे समाज में वही मान्यता घर कर गई है और प्रश्नकर्ता ने उसी का आशय लेकर कहना चाहे, लेकिन यथार्थ रूप से लिख नहीं पाए। वेद व्यास जी 300 वर्षों तक घोर तप करते हैं, यह जानने की इच्छा से कि शास्त्रों में तो कहा गया कि गोलोकवासी भगवान क्षराद पर उच्चते, अतः परा को इसके परे कौन है? गोलोकवासी भगवान क्षर से परे हैं। तो क्योंकि उपनिषदों में तो कहा कि अक्षरात परतः परा, तो अतः परा को यहाँ श्रुति भी अभिगीयते। इसके परे, अक्षर से परे वो कौन है जिसका श्रुतियों में उल्लेख है कि अक्षरात परतः परा? ये रहस्य जानने के लिए वे 300 वर्षों तक घोर तप करते हैं। चारों वेद प्रकट होते हैं और चारों वेद वेद व्यास जी को बताते हैं कि ऐसी ही जिज्ञासा एक बार त्रिदेव के मन में हो गई थी, और चारों देव, पांचों देवता किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव ध्यान मार्ग का अवलंबन करके सुमंगला शक्ति की कृपा से कैसे गोलोक में जाते हैं। वहां देखते हैं कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गोलोक का उसमें विस्तृत वर्णन है। गोलोक में जाकर वे राधा कृष्ण की दिव्य ब्रज लीला को देखते हैं। तो वहाँ अगासुर, बगासुर, कंस वगैरह सब कुछ देखते हैं कि वहाँ तो अगासुर भी है, बगासुर भी है, सारे कहीं श्री कृष्ण जी खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं रास कर रहे हैं। ये पुराण संहिता में वर्णित किया गया है। अब जब हमारे समाज के विद्वानों ने पढ़ा, पुराण संहिता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसमें परम धाम के इस क्रबत से लेकर ब्रज, रास, जागनी सारा वर्णन, राज्य श्यामा जी का भी श्रृंगार वर्णन किया गया। प्रमाणिक है, बहुत अधिक अर्थ ग्रंथों में भी उसकी गणना होती है, लेकिन मानवीय बुद्धि वास्तविक सत्य का वर्णन नहीं कर सकती। आगे जब वेदव्यास जी और जानना चाहते हैं तो उनको 1 वर्ष पुनः और तप करना पड़ता है। शंकर जी प्रकट होते हैं और परम धाम के प्रेम संवाद से लेकर ब्रज लीला का वर्णन करते हैं, रास लीला का वर्णन करते हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में क्या क्या होगा उसका भी वर्णन करते हैं। उसी में प्रसंग आता है कि अक्षर की आत्मा राज्य का आवेश लेकर जब ब्रज में प्रकट होने वाली होती है, तो गोलोकवासी भगवान, गोलोकवासी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी चल रहा हूँ और जितने मेरे ग्वाल सखा हैं, यहाँ जितने ग्वाल बाल हैं, ब्रज में अवतरित हो जाए। ये प्रसंग केवल पुराण संहिता में मिलता है, थोड़ा बहुत गर्ग संहिता में मिल सकता है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलेगा, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में काफी गड़बड़ सड़बड़ है। उसमें गोलोक में पृथ्वी भी चली जाती है, देवता भी चले जाते हैं, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी चले जाते हैं, लेकिन पुराण संहिता में जिस गोलोक का वर्णन किया गया ब्रह्मवैवर्त पुराण के गोलोक से भिन्न है।
हमारे समाज के विद्वानों ने सब खिचड़ी कर दिया है, कुछ उसमें से लिया, कुछ उसमें से लिया। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो एवं शिशुम ते माया नहीं, ये श्लोक ले लिया ब्रह्म वैद पुराण से। एक श्लोक उसका बहुत प्रसिद्ध है, चिदातीतम किशोर रंगे परे धाम में विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंद निर्विकारम सनातन। जहाँ कहीं भी देखिए सभी विद्वान इसी को बोलते रहते हैं। ये प्रसंग कहाँ का है? सब गोलोकी कृष्ण का वर्णन है। परम धाम का इसका कोई मतलब नहीं, शब्द जरूर परम धाम का है, परे धाम में विराजितम, लेकिन प्रसंग देखेंगे तो गोलोकी श्री कृष्ण का प्रसंग आता है। दो श्लोकों की एक एक लाइन ले करके एक श्लोक बना दिया गया। तो पुराण संहिता में जो वर्णन है कि गोलोकी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मर्त्य लोक में जाओ, मैं आ रहा हूं। और इसका लिंक कहाँ से जोड़ा जाता है? वसुदेव गोकुल ले चले ताई ने कही अवतार, सो तो नहीं हद का अखंड लीला है बात। वसुदेव गोकुल ले चले ताई ने कही अवतार, इसका अर्थ क्या होता है कि वसुदेव जिस बालक को ले चले हैं गोकुल, उसको अवतार नहीं कहना चाहिए, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। इस हद की लीला नहीं है, यहाँ से अखंड की लीला है। बस इतनी सी बात कही गई है, कहीं भी गोलोक शब्द नहीं आया है, नहीं कुछ कहा गया है। इसका असर क्या है? देखिए, ये काव्य के अलंकार में ही भाषा है। जैसे भगवान राम का जन्म होता है तो क्या कहा जाता है? यह वह स्वरूप है जिसने रावण को मारना है। अभी तो जन्म हुआ है राम को, अभी तो बड़े नहीं हुए कि जाकर लंका को मारेंगे, लेकिन देवताओं के मन में क्या है? यह वह स्वरूप है जो रावण का वध करने वाला है। वैसे ही भाषा है। वसुदेव गोकुल ले चले ताये ने कही अवतार, क्योंकि सो सूरत धनी को ले अवेश नंदगर की प्रवेश। मूल सूरत अक्षर की जय जिन चाहिया देखो प्रेम से, सो सूरत धनी को ले आवेश नंदगर की प्रवेश। अक्षर की आत्मा जिसने परम धाम की लीला देखने की इच्छा कही थी, राज्य का आवेश के साथ नंद के घर प्रवेश करती है। और तात्म प्रण के में लिखा है, प्रातः काल 9 बजे अक्षर की आत्मा श्री कृष्ण जी के तन में प्रवेश करती है। उसके पहले वो केवल विष्णु के द्वारा धारण किया हुआ स्वरूप था। लेकिन इसके साथ एक समस्या होती है। हमको खेल दिखावन का हमसो आगो आए श्री राज। परम धाम की ब्रह्मात्मा राज्य के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। राज्य का आवेश जाए जहां जाएगा वहीं सभी सखियों की सुरता जाएगी। तो राज्य पीछे से आए और सखियां आगे आ जाए, वाणी के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं लगता। सो सूरत धनी को ले आवेश नंदकर की ओर प्रवेश का तात्पर्य क्या है? यदि राज्य का आवेश बाद में आता है तो सखियां अकेले कैसे आ सकती? ब्रज हो राज हो कहीं भी राज्य के आवेश के साथ ही सखियों का अटूट संबंध है, क्योंकि एक पल की जुदाई की नहीं हो सकती। और पुराण और तारतम पुराण का जिस प्रबंध ने लिखे हो, मैं तो उनके चरण धूले भी नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि वाणी के अनुसार एक साथ ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आधी रात को सखियां आ जाए और राज्य प्रातः काल 9 बजे, 9 घंटे की देरी वाणी के अनुसार उचित नहीं पड़ती है। एक साथ ही सबकी सुरता आएगी। उपजत ही मन आशा गणी, कब हम मिलसी अपनों गणी, क्योंकि पल भर का वियोग सहन नहीं हो सकता। इससे उधर राज्य अक्षर की आत्मा के साथ श्री कृष्ण जी के तन में आते हैं और इधर सखियां गोपियों के तनों में आती हैं और उनमें मिलन की व्याकुलता हो जाती है कि कब हम जाकर के श्री कृष्ण जी के रूप में आए हुए अपने धाम धनी का दीदार करें। केवल पुराण संहिता में लिखा है कि सभी ब्रज के ग्वाल बाल सभी ब्रज लीला में पहुंच जाए, तो अलग अलग ग्रंथकारों ने स्वप्न की बुद्धि के कारण उस लीला को वर्णित करने का प्रयास किया। प्रश्न ये होता है, अघासुर राक्षस है, अघासुर बगासुर ये मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, असुरी कर्म है। कंस में मारता है। ये कह सकते हैं कि बेहद की लीला में 9 रसों की भूमिका है, तो हास्य है, करुण है, विभत्स है। विभत्स का क्या होता है? भयानक।
तो विभत्स रस को दर्शाने के लिए कंस का, अघासुर बगासुर का होना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसका ये भाव नहीं होना चाहिए। वहां कंस की आवश्यकता नहीं है। कंस किसको मारेगा? क्योंकि कंस का सारा जीवन अत्याचार से है, खून खराबे से है। इसका मतलब कि वसुदेव देव की भी होना चाहिए। कंस की लीला आखिर क्या है? ब्रज लीला में 11 वर्ष 52 दिन की लीला में देखिए कंस कितने राक्षसों को भेजता है, अगासुर को, बकासुर को, और श्री कृष्ण जी उनको मारते हैं, पुतना का वध हो रहा है। ये लीला योग माया के प्रमाण में नहीं घट सकती। किसी को हत्या का काम योग माया में नहीं हो सकता। लीला अखंड है तो दिखाई दे सकती है, योग माया में तो कोई मर ही नहीं सकता। इसलिए जो हिंसा की लीला है, जो असुरों का वर्णन की अखंड लीला योग माया के प्रमाण में जहां तक मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। एक काल माया की चीज है। 11 वर्ष 52 दिन की लीला जो काल माया के ब्रह्मांड में खिली गई थी, वही योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाती थी। ब्रज लीला सो बांधे सूरत अखंड वही चढ़ाई अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब ब्रज लीला को जागृत अवस्था में ध्यान करती है तो उनके चित्त में अखंड हो जाती है। जैसे आप सपना देखते हैं, सपने में आप हरिद्वार चले जाते हैं, सभी मंदिरों में घूम रहे हैं, गंगा के किनारे घूम रहे हैं, सवेरे उठते हैं तो आप सबसे कहते हैं कि मैं रात को सपने में हरिद्वार गया, इस मंदिर को देखा, और दिन भर बताते रहते हैं, क्योंकि सपने की देखी हुई बात आपकी स्मृति में अखंड हो जाती है। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म की सुरता ने काल माया में ब्रज की लीला को देखा, 11 वर्ष 52 दिन की लीला को। जब रास की लीला हो रही थी तो प्राची ने अक्षर को पहचान देने के लिए कि मैंने तुम्हारे साथ, मैंने जो लीला की है तुम्हारे ही ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए खेल रहा हूँ। सखियां क्या सोचने लगी थी कि हम तो परम धाम में खेल रहे हैं। अक्षय ब्रह्म भी क्या सोच रहे हैं कि मैं तो परम धाम में सब लीला कर रहा हूँ, लीला देख रहा हूँ। अक्षर को ये बताने के लिए कि ये लीला तुम्हारे ही ब्रह्मांड में हो रही है, राजी ने जब जो श्लोक खिंचकर तब चित चौंक गई। अक्षर कौन बन कौन सखिया ये चौंक के फिर आता। अक्षर की आत्मा ने देखा कि मेरे बालों की चोटी किसने गुथी हुई है, क्योंकि रास के श्रृंगार में क्या वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जी के बालों की चोटी गुथी हुई है। उन्होंने अक्षर की आत्मा देखी कि सखियां रो क्यों रही है। तब राज्य ने बताया कि देखो तुमने ये खेल लीला देखने की इच्छा की थी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए लीला दिखाई जा रही है। तब उस समय विरह की लीला होती है। राज्य जब जोश पुनः देते हैं अक्षर की आत्मा में तो श्री कृष्ण जी का स्वरूप दिखाई देने लगता है, क्योंकि राज्य का आवेश जहां नहीं रहेगा, जोश नहीं रहेगा, सखियों को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ब्रज ये विरह की लीला में सखियां वृंदावन का कोना कोना छान डालती हैं। श्री कृष्ण जी नहीं मिलते, राज्य का आवेश जैसे ही प्रविष्ट होता है, क्योंकि वह आवेश श्यामा जी के हृदय में विराजमान हो गया था। अक्षर की आत्मा वही है, शरीर वही है, लेकिन सखियों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि सखियां किसको देखेंगी? जहाँ राज्य का स्वरूप होगा वही नजर जाएगी, क्योंकि वो इष्ट की स्वरूप है। सखियों ने कहा कि प्रीतम आपको हमने पत्ता पत्ता तक खोज डाला है, बस पूरे वृंदावन के एक एक कुंज निकुंज में खोज डाला है, कहीं आप दिखाई नहीं पड़े, आप बिल्कुल छूटे हो। राज्य कहते हैं कि मैं कभी झूठा बोल ही नहीं सकता, मैं सौगंध करता हूँ कि मैं तो वहीं था, कहीं गया नहीं। दोनों झूठ सत्य बोल रहे हैं। योग माया में या परम धाम में कोई झूठ नहीं बोल सकता। राज्य अपनी जगह सच बोल रहे हैं, सखियां अपनी जगह सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाई ही नहीं पड़े, और वो कह रहे हैं कि मैं तो कहीं गया नहीं था, सचमुच नहीं गए थे। वो अवेश रूप से श्यामा जी के हृदय में विराजमान हो गए थे, तो सखियों को दिखाई नहीं दिया। अब ये लीला अखंड हो जाती है, अक्षर की आत्मा को भी पता चल जाता है। अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में ब्रज लीला का ध्यान करते हैं तो ब्रज की लीला उनके चित्त सबलिक में कारण में अखंड हो जाती है, और उस लीला का प्रतिबिंब ब्रज के अंदर पड़ता, उस लीला का प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ता है। सबलिक का जो कारण है उसमें ब्रज लीला अखंड होती है, महाकारण में रास लीला अखंड हो जाती है।
सबली का स्थूल क्या है? अव्याकृत का महाकारण। तो जो सबली के कारण में चित्त में लीला अखंड होती है, अव्याकृत के कारण, अव्याकृत के महाकारण या अर्थात सबली के स्थूल में उसका प्रतिबिंब बढ़ता है। अव्याकृत में वेदों का स्थान है। वेदों ने प्रार्थना की कि इस लीला का रस हमें भी चाहिए, क्योंकि ये प्रेम का अनुभव हमें नहीं है। राज्य ने कहा कि तुम सखी रूप से हो जाओ, मेरी प्रतिबिंब लीला होनी है, वहां तुम्हें अनुभूति होगी। तो वे 12,000 सखियों का रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मशिष्टियां 12,000 थे और कुमारिकाओं के 24,000 जीव, जिन्होंने स्नान करके व्रत किया था कि हमारे साथ लीला हो। महाराज में एक एक तन में दो दो कुमारिकाएं सखियां प्रवेश करती हैं। एक एक ब्रह्मशिष्टि वो लीला हो जाती है तो रास खेल कर आए घर। रास खेलने के पश्चात सखियां तो परम धाम चली जाती हैं, कुमारिकाएं उसी में रह जाती हैं। कुमारिकाएं अर्थात ईश्वरी सृष्टि। कुमारिकाओं के जीव कहाँ अखंड हुए? ब्रज लीला में। क्योंकि ब्रज लीला में 36,000 सखियां होनी चाहिए, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि। तालीला को एक प्रतिबिंब, ये जो रमा को दिखाई सनंत, ये अलग प्रसंग है। अभी मैं त्रिधा लीला का भी इसमें वर्णन कर देता हूँ, सबको बात स्पष्ट हो जाएगी। जब ब्रज की लीला अखंड हो जाती है तो 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के, वही गोलोक की शक्ति, वैसे ही नया ब्रह्मांड बन जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का तन बन जाता है। अब इसमें अक्षर की आत्मा नहीं है, राज्य का आवेश नहीं है। जो अखंड नूरी तन है बांके बिहारी का, जो रास लीला कर रहा है, उस रास का प्रतिबिंब आ जाता है इस नए ब्रह्मांड में, श्री कृष्ण के तन में। और 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में लीला होती है। पुनः कंस का वध करने के पश्चात गोलोकी, जिसको बार बार गोलोकी शब्द कहा जा रहा है, गोलोकी कृष्ण कहा जा रहा है, सच्चाई यह है पुराण संहिता में जो वर्णन किया गया है उसमें भेद नहीं है कि ब्रज लीला कहाँ खंड होती है, रास की लीला कहाँ खंड होती है। गोलोकी का करे ब्रज बिहारी का, रास बिहारी का वर्णन कर दिया गया है, बस इतना समझिए। ये त्रुटि है, ऐसा नहीं कि पुराण संहिता में जो लिखा है सब कुछ सही है, बस इतना समझ लेना चाहिए कि जो ब्रज की लीला है 11 वर्ष 52 दिन तक इस ब्रह्मांड में खेली गई, अक्षरातीत के आवेश से खेली गई, इसलिए उसको ब्रह्मलीला के अंतर्गत लिया गया। ब्रज की लीला ये सबलिंग के कारण में, महाराज की लीला सबलिंग के महाकारण में, रासलीला जो वन में कित अक्षर स्वरूपे ग्रही जागृत बुद्ध ता लीला को ए प्रतिबिंब, ए जो रमा को दिखाई सनंत है, लीला का प्रतिबिंब। अब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा विषय क्लिष्ट है, सावधानी से समझेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। 11 वर्ष 52 दिन की लीला सबली के कारण में। अब जो 11 दिन की लीला होती है, 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में, उसके पश्चात 112 वर्ष की वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान की लीला करती है, इसको कहते हैं त्रिधा लीला। 11 वर्ष 52 दिन तक अक्षरातीत के आवेश ने, 11 दिन तक गोलोकी शक्ति ने, और 112 वर्ष तक विष्णु भगवान ने लीला की। लेकिन गोलोकी शक्ति रास नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का तन जो प्रकट होता है उसमें बांके बिहारी का यदि आवेश नहीं आएगा तो रासलीला कैसे करेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि महाराज कैसे खेली गई। आप वितक में सुनते हैं बालमुकुंद जी क्या कहते हैं कि हरदास जी से कि तुम मेरी मूर्ति उनको न दे देना, सो तुमको इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न सह सकूं न सह सकूं ऐसा। तो बाल मुकुंद को ये भी पता नहीं है कि बांके बिहारी से परे भी कुछ है, वो बांके बिहारी को ही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मानते हैं, जबकि बांके बिहारी का नूरी तन है, उसमें राज्य का आवेश नहीं है। बांके बिहारी के तन में वो रास बिहारी को समझने की अक्षरातीत है। रास खेल के आए घर उमेदा न हुआ पूर्ण, धाक मन में रहे तब श्यामा जी को धनिया, उनको महसूस क्यों से प्रकाश गोस्वामी के पहले प्रकरण में ये बात कही गई।
लेकिन आप प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़कर जो बात जानते हैं वह बात बालमुकुंद को भी पता नहीं। तो बालमुकुंद जी बांके महाराज की लीला कैसे कर सकते हैं? इसलिए बांके बिहारी का आवेश है बिना महाराज की जो लीला होती है, जो इस ब्रह्मांड में खेली गई, केवल श्री कृष्ण जी का तन नहीं कर सकता था। लेकिन पुराण संहिता के रचनाकार ने वहां गोलोकी शब्द का प्रयोग कर दिया गया, जबकि गोलोकी का अर्थ क्या होता है? केवल ब्रज बिहारी, बाल मुकुंद। बाल मुकुंद का अर्थ क्या होता है? 11 वर्ष 52 दिन वाला स्वरूप, बचपन से लेकर पुतना के वध से लेकर 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करने वाला स्वरूप बाल मुकुंद कहलाता है। और जो किशोरावस्था का स्वरूप है, जिसने महाराज के लीला की, उसको रास बिहारी कहते हैं, बाकी बिहारी कहते हैं। अब पुराणों में जो कुछ लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में कुछ अलग तरह की गलत सलत बातें लिखी हैं, तर्क संहिता में भी कुछ इधर उधर की बातें लिखी हैं, और किसी ग्रंथ में रहस्य का विशेष वर्णन नहीं है। पुराण संहिता में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है, और महेश्वर तंत्र में वर्णन है। महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता का प्रमाण ज्यादा माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि वाणी क्या कह रही है? ता लीला को ए प्रतिबिंब ये जो रमा को दिखाई सनी। अब प्रतिबिंब लीला का प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है। तो ब्रज लीला जो अखंड है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? अखंड का प्रतिबिंब अखंड में पड़ेगा। सबलिक के कारण की लीला का प्रतिबिंब सबलिक के स्थूल अव्याकृत में पड़ेगा, और अव्याकृत के महाकारण में ही सबलिक के महारास का भी प्रतिबिंब पड़ेगा। तो ब्रज और रास की दोनों लीलाएं सबलिक के महाकारण में स्थूल में अखंड है। अब कैसे, इसको मैं सरल तरीके से बता देता हूँ। जैसे आप में जो आगे कोई भी बैठे हैं, कोई भी सुंदर सा, जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है। सब मोहन सपना देखते हैं, किसके द्वारा सपना देख रहे हैं? मरा हुआ व्यक्ति तो सपना नहीं देखेगा, जीवित व्यक्ति सपना देखेगा। तो महाकारण क्या हुआ? उसका जीव। कारण में कौन सपना देख रहा है? मन के बिना तो सपना नहीं देखा जा सकता। तो कारण क्या हुआ? मन। सपने में जैसे आपका पैंट जर्सी पहने हुए हैं, कोट और जर्सी आप पहने हैं, तो सपना आज देखेंगे तो कोट और जर्सी में देख रहे हैं, तो ये ऊपर का जो शरीर, ये क्या कहलाएगा? स्थूल। बस ये समझिए, स्थूल भी हमारे अंदर है, सूक्ष्म भी हमारे अंदर है, कारण भी हमारे अंदर है, महाकारण भी हमारे अंदर। सूक्ष्म में अंतःकरण कारण मान लेंगे, और महाकारण क्या है? मतलब उसका जीव जो स्थित है। अव्याकृत का जो महाकारण है वो सबलिक का स्थूल कहलाता है। तो जो कारण में है वो स्थूल में तो आएगा। इसीलिए ब्रजराज की जो सबलिक में जो लीला अखंड है, वो अव्याकृत में आएगी। दोनों का प्रतिबिंब अव्याकृत में आ जाएगा। अव्याकृत का जो महाकारण है सबलिक का स्थूल कहलाता है। जैसे मन और चित्त दोनों एक कहलाते हैं, इसी तरह से समझिए कि सबलिक में ब्रजराज की दोनों लीलाएं हैं। दोनों लीलाओं का प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? ब्रज अव्याकृत में। एक तो प्रतिबिंब लीला का ये आशा है। दूसरी, महाराज की जो लीला है, जो केवल ब्रह्म में खेली गई थी, वैसे ही नकल की कॉपी इस ब्रह्मांड में भी खेली गई थी। वैसा ही वियोग होता है, वैसे ही सखियां श्री कृष्ण जी के सामने उपस्थित होती है, उलाहने देती है। श्री कृष्ण जी तरह तरह की हंसी करते हैं, फिर रासलीला प्रारंभ होती है। यहाँ भी श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। जैसा वहां खेला गया था, वो बहु इसको खेला गया। इसको भी कहते हैं प्रतिबिंब लीला या प्रतिभासी। वो प्रतिबिंब है, ये प्रतिभास है। प्रतिबिंब और प्रतिभास का एक ही अर्थ होता है। जैसे आप दर्पण के सामने आप खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? ये प्रतिबिंब है। उसको प्रतिभास भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ग्रंथकारों ने रच दिया, तो ब्रज और रास की दोनों लीलाओं का प्रतिबिंब अव्याकृत के कारण में पड़ता है। और इस ब्रह्मांड में भी उस रास की लीला खेली गई थी। 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में रासलीला के जो इस संसार में खेली गई थी, उसका भी प्रतिबिंब उस जो 11 वर्ष पर 52 दिन तक जो लीला अक्षरातीत के आवेश ने की थी, वैसी लीला
7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में गोलोकी शक्ति निधि की, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, प्रतिभाषिक लीला। वैसे ही नकल की नकल। तो ये है प्रतिबिंब और प्रतिभास की लीला का अर्थ। तो मोटे तौर से समझ लीजिए, त्रिधा लीला में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला किसने की, अक्षर की आत्मा और राज्य के आवेश ने। 11 दिन तक गुरु की शक्ति ने की, गुरु की शक्ति अर्थात देह की। और 112 वर्ष किसने की, वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण ने की, जो वैकुंठ के। क्षर की लीला हुई, अक्षर की लीला इसलिए कहेंगे कि बांके बिहारी का उस पर आवेश था। क्षर अक्षर अक्षरार्थी तीनों की लीला ब्रज के अंदर हो जाती है, इसी को त्रिधा लीला कहते हैं। नाम एक श्री कृष्ण का है, तीनों में 3 समय में 3 शक्तियां लीला करती रही है। ऐसे तो मेरा पूरा भी हो रहा है, बस जो भाई का मैं भाव स्पष्ट कर देता हूँ। चलो चलो रे साथ आपन चाहिए धाम, मूल वतन धनिये बताया जितन ब्रह्मशिष्ट समाधि से। हमें मूल घर की पहचान किसने कराई है, अच्छा थे। ऊपर तले अर्चना कया, अर्च कया मोहित करो। सबसे बड़ा सार जो तत्व है, ब्रज में भी पता नहीं था, रास में भी पता नहीं था, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में भी सुंदर साथ को पता नहीं था। गादी के पीछे क्यों भागे? सब समझते हैं कि इस आसन पर हमारे सतगुरु महाराज बैठे थे, जो इस पर बैठेगा उन्हीं का स्वरूप होगा। आज भी ये मान्यता पोषित की जा रही है कि जो सतगुरु महाराज की गादी पर बैठेगा सतगुरु महाराज के बराबर होगा, जो प्राणनाथ जी की गादी पर बैठेगा उनके बराबर होगा। ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ऊपर तले अर्चना कया अर्चकया मोहित करो, परमात्मा का दिल है धनी का अर्श। ये बात परम धाम में भी नहीं मालूम थी कि हमारा दिल ही धनी का धाम है। हमारे दिल में कौन रहता है? अचराती भक्त नजीक से अरग से आड़ो पटन द्वार। पूरी वाणी को एक पंक्ति में लिखने के लिए कोई कहे तो कैसे लिखेंगे कि राज्य हमारे प्राण की नली से निकट है। यदि ये पता होता तो प्रेम समाज भी नहीं होता, ब्रजराज का खेल भी नहीं होता। हमें कहाँ जाना है? धाम जाना है। धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारे प्राण के भी निकट है, जो हमारा प्रीतम है, उसके पास होना है, उसको दीदार करना है। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। प्रातःकाल हो रहा हो, रात के अंधेरे में अब दिखावे की भक्ति से दूर हुई। इश्क बंदगी अल्लाह की सोहत है, जो फर्ज बंदगी जाहिर सो लिखी अक्सर। इश्क बंदगी का तात्पर्य क्या? प्रेममयी भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति, जिसमें प्रेम ही केवल प्रेम हो। और प्रेम दिखा करके नहीं होता, ढोल पीट करके नहीं होता। आप किसी से घनिष्ठता रखते हैं तो क्या आप ढोल बजाते हैं कि देखो इनसे मेरी घनिष्ठता है? उसी तरह से आप रात को एकांत में बैठ जाए, कीजिए, शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं, शरीर को इस तरह से स्थिर कीजिए कि आप शरीर को ही भूल जाइए। फिर मन को भी शांत कीजिए, राज्य के नख से सिख तक की शोभा में लगाइए और लक्ष्य कीजिए कि मूल मिलावे में मूल परात्म मेरी विराजमान है राज्य के चरणों के सामने, और मेरे सामने युगल स्वरूप विराजमान है। उनकी शोभा को देखते देखते ऐसी भी स्थिति आ जाएगी जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, मन की खटपट जब मिटे चटपट दर्शन, तो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में सारा परम धाम दिखने लगेगा। हौज को सम्मानित पर पुकारा। और यही करने के लिए पिछले 30 वर्षों से सब सुंदर साथ का आह्वान कर रहा हूँ। सुंदर साथ जितनी में लगेगा तो उससे अपनी आत्मा को जागृत करने का अवसर प्राप्त होगा, और यही है जागृत। और इस प्रकार में स्वयं श्री राज्य कह रहे हैं, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया चित्त ब्रह्म सृष्टि समाधि से। हम अपने आत्मा के धाम हृदय में जिस समय प्रवेश करेंगे, युगल स्वरूप सिंहासन पर बैठे हुए राज्य श्यामा जी भी दर्शन देंगे और समस्त सुंदर साथ भी दिखाई देंगे। उनके बीच में हमारी पराक्रम का भी तत्व। इसलिए चिंतन ही हमारे जीवन का आहार है। वाणी का चिंतन हमें परम धाम की तरफ ले जाता है। इसलिए चिंतनी और चिंतन यही 2 चीजें हैं जो हमें माया से छुड़ा सकती हैं, और यही बैठे बैठे हमें प्राणेश्वर अक्षर का दर्शन